जय मसीह की बाइबल लाइफ पॉडकास्ट में आपको स्वागत करना चाहता हूँ। यशायाह नबी का किताब 55 अध्याय उसका 10 और 11वीं आयत। आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 10 एंड 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा सुंदर एक वचन दिया है, बहुत परिचित वचन है। इसमें लिखा है परमेश्वर के वचन कितना पक्का है, कितना भरोसेमंद है, ये बात बताने के लिए एक दृष्टांत को इस्तेमाल किया है। कह रहे हैं जैसे बारिश या वर्षा या हिम आकाश से अगर गिरती है तो वो ज़मीन पर निश्चय पहुंचता है और वो भूमि को उपजाता है या उसके पानी का वो जो काम है वो करता है। और फिर कहते हैं इसके द्वारा बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलता है, यानी जो मेहनत करने वाला किसान है उसको उसका फल मिलता है और उससे खाने पीने की वस्तु है जो साधारण लोगों को चाहिए वो भी उसमें से तैयार हो जाता है। इसी प्रकार प्रभु का वचन हमें कह रहे हैं उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, यानी परमेश्वर का वचन एक बारिश के समान जो आकाश से गिरता है वो उसी प्रकार से काम करता है और वो जिस कार्य के लिए उसको भेजा गया है, यानी वो बीच रास्ते में अटकता नहीं है, बीच रास्ते में वो भाप बनकर वापस नहीं जाता, बल्कि वो भूमि पर ज़मीन पर गिरता है। और ज़मीन पर गिरने के विषय में लिखा है ये वचन मेरी इच्छा को पूरा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। मेरी इच्छा को पूरा करेगा, परमेश्वर की इच्छा को वो वचन पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। परमेश्वर के वचन जो प्रभु की उपस्थिति से भेजा जाता है उसका खासियत है वो परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा करेगा, वो आपको आपके जीवन में जो होना है वो कार्य को भी करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। काफ़ी बार हम ये बात को भूल जाते हैं, परमेश्वर के वचन प्रभु देते हैं तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की मर्जी जो है वो पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने वचन को भेजते हैं। तो वो वचन जो प्रभु भेजते हैं वो परमेश्वर के मर्जी को पूरा करते हैं, और उसी समय में हम जो व्यक्तिगत जीवन बिताने वाले इंसान उनके लिए जो जो चीज़ों में ज़रूरत है, जो जो चीज़ों में कमी घटियाँ हैं, उन चीज़ों को भरते हुए, उन चीज़ों पे पूर्ति करते हुए वो वचन कार्य करता है। यानी परमेश्वर कहना चाह रहे हैं मेरा वचन कोई भी खाली नहीं लौटता। अब कोई सोचेंगे ये तभी लागू है जब आपको एक भविष्यवाणी मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन जो बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं, जो वचन हमें दिया गया है, स्वर्ग में स्थिर किया गया वचन है, वो वचन परमेश्वर ने जो भेजा है उसका कार्य पृथ्वी के अंदर मनुष्यों के बीच में, आपके व्यक्तिगत जीवन में वो वचन आज भी कार्यरत है। वो उस वचन को पूरा करेगा, वो वचन पूरा करते जा रहे हैं। यानी आज अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसके द्वारा आपका जीवन बदल सकता है, वो सिर्फ परमेश्वर का वचन है। प्रभु का वचन बाइबल आपके लिए काफ़ी है। अगर आप वचन पढ़ोगे, उस पर मनन करोगे, प्रभु की उपस्थिति में जाओगे, वो वचन आपके जीवन में डीपली काम करना शुरू करेगा। वो आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, मन फिराव लाएगा। वो वचन आपके जीवन में तरक्की लाएगा। वो वचन आपके हालातों को, आपके परिवार को, आपके प्रियजनों के हृदयों को वो बदलेगा। कितना खूबसूरत है, कितना पावरफुल वर्ड है। आज का दिन परमेश्वर का वचन
आपके जीवन में कार्य करने वाला है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ खुदावंद परमेश्वर, इस बात को सुनने वाले मेरे भाई या बहन यीशु के नाम में उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का कार्य होने पाए, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में डीपली काम करने पाए, उनके हालातों को बदलने पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, वो वचन बीच रास्ते में लौटता नहीं है बल्कि परमेश्वर के सोचे हुए कार्य को वो पूरा करता है। धन्यवाद करता हूँ, आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।